प्रेशर एंड वॉल्यूम। टोटल हम लोग कैसे निकालते हैं? बाय डूइंग द इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन P इंटू dV, ठीक है, ये हो जाएगा वर्क डन। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इट बी गिवन टू फाइंड द वर्क डन। जैसे कि ऐसा कोई ग्राफ दिया है जिसमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, ठीक है, इसका सपोज से P नॉट और इसका है 2 टाइम्स P नॉट, इसका मैंने लिया V नॉट और इसका मैंने लिया 2 टाइम्स ये A B C D है, ठीक है। दिस इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस? इस प्रोसेस का नाम क्या देंगे हम लोग? इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया और फाइनल स्टेट भी A पे है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बोथ आर सेम। ऐसा प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? साइक्लिक प्रोसेस। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज द साइक्लिक प्रोसेस। तो यहां पर क्या पूछा है? क्या पूछा है निकालने के लिए? वर्क डन। कैलकुलेट द वर्क डन। कैलकुलेट द वर्क डन। तो दोनों क्वेश्चन में क्या पूछे? कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन निकाल दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने बोला था कि वर्क डन क्या होगा? दिस इज गिवन बाय द एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम कर्व। तो इसका एरिया निकालो, रेक्टेंगल ही तो है, दिस इज ए रेक्टेंगल ओनली। इसका एरिया कितना आएगा इस पार्ट का? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा? P नॉट इंटू वी नॉट। अच्छा, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आप पर ऐसे लिखेंगे ED इंटू क्या होगा? EB, लेंथ इंटू ब्रेथ। AD is how much? AD we can write 2P नॉट माइनस P नॉट मल्टीप्लाइड बाई AB। तो AB क्या होगा? दिस इज गिवन बाई 2V नॉट माइनस P नॉट। तो यहां से कितना आ जाएगा? P नॉट V नॉट। दिस विल बी द वर्क डन। तो जो फिगर आएगा क्वेश्चन में वो नोन फिगर होगा। एक होगा रेक्टेंगल, दूसरा है ट्रायंगल। इन दोनों में क्वेश्चन आएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और दूसरा है ट्रायंगल का एरिया। यहां पर बोलो क्या आएगा? वर्क डन बोलो यहां पर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना है? इसका एरिया हाफ इंटू कितना आएगा बोलो? बेस इंटू हाइट। तो यहां पर हाफ इंटू डी। डी कितना है? 600 माइनस 300। 600 और 300 या कितना बचेगा? 300, ठीक है। और यहां से 5 और 2 कितना आएगा? 3, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा? ये 150 हो गया, ठीक, 150, और ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 450 जूल, ठीक है। दिस विल बी द 450 जूल। तो
तो इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक, वर्क डन निकालने का फ्रॉम द प्रेशर वॉल्यूम कर्व। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे लिखा होगा पेपर में क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसमें लिखा होगा एटमॉस्फेरिक एटीएम, प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का यूनिट है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको निकालने का और एक तरीका है, इसको सेपरेटली भी निकाल सकते हो, पहले वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, उसके बाद वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, देन वर्क डन फ्रॉम सी टू डी, ऐसे करके भी निकाल सकते हो। देन वी हैव टू ऐड ऑल द वर्क डन। और आसान तरीका क्या है, डायरेक्टली इसका एरिया निकालो, बाय फाइंडिंग द एरिया यू कैन गेट द टोटल वर्क डन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके नीचे लिखना नंबर 1। सर रुकिए आंसर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ का क्या डिसएडवांटेज था, हीट फ्लो का डायरेक्शन, और दूसरा क्या डिसएडवांटेज था, हीट इंजन। हीट इंजन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो उसी के ऊपर सेकेंड लॉ होगा, ठीक। सेकेंड लॉ विल बी बेस्ड ऑन हीट इंजन और डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक। इन दोनों का ऊपर सेकेंड लॉ इज बेस्ड अपॉन। तो इसमें लिखो नंबर 1 में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर साइंटिस्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया, पहला दिया केल्विन और प्लैंक ने, ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इसके नीचे में लिखना अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, according to this statement, it is impossible to design a engine, it is impossible to design a engine, it is impossible to design a engine whose sole aim, it is impossible to design a engine whose sole aim, whose sole aim is to extract heat. Sole aim is to extract heat from a reservoir, and convert it, to extract heat from a reservoir and convert it completely into work done, and convert it completely into work done। मतलब ऐसा कोई इंजन हम लोग नहीं बना सकते जिसका पर्पस क्या होगा, हीट को लेना और कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क डन। अगर कंप्लीट कन्वर्शन हो गया मतलब द इंजन इज 100% एफिशिएंट, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली वी कैन नॉट सी दैट द वर्किंग सब्सटेंस जो होगा, दिस विल डिराइव हीट Q फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T1, और क्या होगा, जितना हीट लिया उतना ही हीट वो क्या करेगा, वर्क डन में कन्वर्ट कर लेगा। कंप्लीट कन्वर्शन इज नॉट पॉसिबल, कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, लॉस होगा। किसका लॉस होगा, हीट का। देयर विल बी सम लॉस, दैट मींस फ्रिक्शन के कारण हो सकते हैं, डिसिपेशन फोर्स के कारण हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो हर मशीन में देयर इज सम लॉस ऑफ द हीट।
सो 100% एफिशिएंट इंजन आज तक नहीं बना, और जो कार्नोट इंजन था दैट इज 100% एफिशिएंट। क्यों 100% एफिशिएंट? बिकॉज दैट इज इमेजिनरी। इमेजिन हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इमेजिनरी इंजन था। कार्नोट एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने खुद ही एक इंजन बनाया था जो 100% एफिशिएंट है। दैट मींस द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। यहां से तुम हीट लिया, यहां पर दिया, और फिर से यहां से हीट यहां पर जाएगा। द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। सो रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन बाय केल्विन प्लैंक कि ऐसा कोई इंजन नहीं होगा जिसका पर्पस क्या होगा, हीट लेना और इसको कंप्लीट कन्वर्ट करके देना इन द वर्क। इनपुट कैनॉट बिकम 100% इक्वल टू आउटपुट। जितना हम लोग इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट निकलता है क्या? नहीं निकलते, उसमें कुछ डिफरेंस आते हैं। वही चीज है यहाँ, जितना तुम हीट दिया कंप्लीट कन्वर्शन नहीं होगा, उसमें कुछ लॉसेस आएगा। नंबर 2 लिखो, सेकंड स्टेटमेंट, क्लाउसियस स्टेटमेंट। क्लाउसियस स्टेटमेंट, क्लाउसियस स्टेटमेंट। तो इसमें लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, according to this statement, according to this statement, heat cannot be transferred, heat cannot be transferred from the cold body to the hot body. Heat cannot be transferred from the cold body to the hot body. From the cold body to the hot body. तो क्लाउसियस स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। इसने क्या बोला कि हीट कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में नहीं जाएगा। मतलब दिस हैज गिवन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। द हीट कहां से कहां तक पहुंचेगा, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। हीट कैन नॉट गो रिवर्स, लो से हाई नहीं आ सकते। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ने क्या बोला कि ऐसा कोई इंजन नहीं होगा जो 100% एफिशिएंट है, और दूसरा क्या था कि डायरेक्शन ऑफ द हीट मस्ट बी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, इट कैन नॉट गो रिवर्स। ये दोनों स्टेटमेंट दिया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हो गया। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है कार्नोट इंजन का, लेकिन वो चीज अभी हटा दिया, ये अभी रिमूव करके ये नहीं आएगा। तो डायरेक्टली उसके बाद लिखो अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। लास्ट टाइम इसमें और एक टॉपिक था रेफ्रिजरेटर का, तो वो भी हटा दिया कार्नोट के साथ, वो भी चला दिया। अब लिखो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस? एक एग्जांपल दो रिवर्सिबल का। फ्रीजिंग ऑफ आइस। फ्रीजिंग ऑफ आइस मतलब अगर हम लोग पानी से हीट को रिलीज कर लिया तो ये चीज किसमें कन्वर्ट होगा? आइस में, राइट? सपोज इसमें 2 ग्राम पानी था तो कितना ग्राम आइस होगा? 100 ग्राम आइस होगा। कितना ग्राम होगा? जितना पानी था, ठीक है, 2 ग्राम ही होगा। और अगर हम लोग आइस को हीट करेंगे तो इसमें मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके क्या बनेगा? पानी। तो ये प्रोसेस कौन सा है? रिवर्सिबल। तो लिखो रिवर्सिबल में, इन दिस प्रोसेस, रिवर्सिबल में लिखना इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस वी कैन retrace, we can retrace, R-E-T-R-A-C-E, retrace from the final point to the initial point. We can retrace from the final point to the initial point. For example, melting of ice. For example, melting of ice. इसके नीचे एक स्टार मार्क देके लिखो, this type of process should be carried out very slowly. This type of process should be carried out very slowly.
मतलब बहुत धीरे से इसको हम लोग करते हैं, सो दैट देयर इज एनफ टाइम फॉर द हीट टू एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग लाइक दिस। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत स्लोली होगा। नेक्स्ट देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, अच्छा रिवर्सिबल में यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ कार्नोट इंजन आल्सो। कार्नोट इंजन इज आल्सो ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर भी हीट विल बी फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ कार्नोट इंजन। अब लिखो इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल में लिखना इसका ऑपोजिट होगा। इन दिस प्रोसेस we cannot retrace back to the initial condition. We cannot retrace back to the initial condition. To the initial condition. तो वापस हम लोग घूम के इनिशियल स्टेट में नहीं जा सकते। ठीक है, दैट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल दोगे हीट इंजन, एनी हीट इंजन। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन, अगला टॉपिक है लास्ट, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी एंड सीवी, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी एंड सीवी। सीपी क्या था? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसका अभी हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो इसमें लिखो पहले द मोलर स्पेसिफिक हीट, द मोलर स्पेसिफिक हीट at constant volume is given by, at constant volume is given by, the molar specific heat at constant volume is given by, क्या लिखा था इसका रिलेशन? एक बार देख लो, थर्मल प्रॉपर्टीज में लिखा था CV और CP का रिलेशन। रिलेशन क्या लिखा था CV और CP का? dq by dt लिखा था। हाँ हाँ, दोनों में एक ही लिखा था dq by dt। CP का भी dq by dt लिखा था, तो ये हम लोग लिखा dq by dt। दिस इज आल्सो dq। dt क्या था? टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर dt क्या है? दिस इज नॉट द टाइम, इट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब लिखो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq is equal to du plus pdv। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या आएगा? dq equal to du plus pdv। अब अगर वॉल्यूम क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा? dq will be du plus 0 आएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, so this relation will be how much? dv will become 0, right? dv क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, so du is equal to dq। this is say equation number 2। अब लिखो from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we can write du is equal to cv into dt। equation 3 2 और 1 से dq इतना आया था cv dt, तो इसको मैंने यहां पर बिठा दिया, तो du will be this much। अब लिखो इसके नीचे at a constant pressure, at a constant pressure, at a constant pressure we can write at a constant pressure we can write Cp, molar specific heat at constant pressure। ठीक है, Cp। Cp को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? Cp is also equal to dq by dt। ये हम लोग लास्ट क्लास में मिला था। ठीक है, Cp इक्वल टू क्या था? dq by dt।
तो यहाँ पर लिखो therefore we have dq is equal to du plus pdv। अगर हम लोग बोथ साइड डिवाइड कर लिया टाइम से, ठीक है, dt से, dt मतलब यहाँ पर टाइम नहीं होगा, यहाँ पर टेम्परेचर है, ठीक है, dt इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग बोथ साइड टेम्परेचर डिफरेंस से डिवाइड कर लिया, ठीक है, dt बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा du by dt प्लस क्या आएगा pdv by dt। दिस विल बिकम लाइक दिस। अब अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के लिए देखेंगे देन दिस विल बिकम cp। कांस्टेंट प्रेशर, ये अगर कांस्टेंट प्रेशर के लिए होगा तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम cp, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम du प्लस dt बाय dt आएगा, प्लस कितना आएगा प्रेशर dv बाय dt। नाउ यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 3 पर du कितना आया था cv into dt, राइट। तो इसको अगर हम लोग इक्वेशन 4 दिया, अब लिखो using 3 in 4 we get cp equal to cv dt divided by dt plus p dv by dt। तो यहां से आ गया cp माइनस cv इक्वल टू p dv by dt। dt कैंसिल हो गया राइट हैंड साइड में पहला टर्म, तो cv को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, तो cp माइनस cv हो गया, ठीक है, इक्वल टू p dv by dt। कितना होगा इक्वेशन नंबर, ये 4 था तो ये कितना हो जाएगा 5। अब लिखो वी हैव p v is equal to nRT, ideal gas equation, PV is equal to nRT for small change in temperature। अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज हुआ तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, P dV is equal to nRT for very small change in temperature। टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा, वॉल्यूम एक्सपांशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम विल बी चेंज्ड। तो P dV लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या हो गया nR into dt। अब यहां से देखो P dV by dt ये कितना आ रहा है nR के बराबर, dt को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, P dV by dt is how much n into R। अब लिखो for 1 mole of a gas, अगर गैस का हम लोग 1 मोल लेंगे तो m का वैल्यू कितना आएगा 1 नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से कितना आ गया P dV by dt is equal to how much R। इक्वेशन 6, इक्वेशन नंबर 6, मतलब n का वैल्यू कितना है 1 मोल। तो फॉर 1 मोल P dV by dt is how much कैपिटल R। अब इसको उठाकर यहां पर लिखा, यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 in 5, using equation number 6 in 5 we get, using equation number 6 in 5 we get क्या मिल जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, P dV by dt के जगह पर क्या आ जाएगा कैपिटल। ये रिलेशन पहले मिला है क्या, ये वाला रिलेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू R देखा है केमिस्ट्री में, डिराइव किया था उसको, केमिस्ट्री में आई थिंक एंथैल्पी से किया था, तो यहाँ पर फिजिक्स में हम लोग किसको करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। रिलेशन विल बी सेम ओनली, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कैपिटल। इसको बोला जाता है मेयर्स फॉर्मूला, दिस इज नोन एज द मेयर्स फॉर्मूला। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आइदर मेयर्स फॉर्मूला बोलेगा डिराइव करने के लिए या फिर बोलेगा डिराइव द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस इज ए 3 मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन है। तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट, तो ये थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट। अब पढ़ना पड़ेगा
प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डिराइवेशन, कैलकुलेशन, ये सब। वीडियो हुआ क्या या कुछ भी नहीं हुआ? हुआ है?